यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी भक्ति मार्ग की महिमा कह रहे हैं। और ज्ञान मार्ग का गौणत्व सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग का गौणत्व सिद्ध कर रहे हैं। अर्थात यदि ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग की तुलना की जाए तो भक्ति मार्ग के सामने ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग बौने सिद्ध होते हैं। उनका महत्व कुछ भी नहीं, नगण्य महत्व है, न गणना करने योग्य, अनकाउंटेबल। कुछ लोग हैं जो केवल ज्ञान मार्ग का अभ्यास करते हैं अथवा केवल ध्यान मार्ग का अभ्यास करते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके प्रयास में भी क्लेश है और उनके फल में भी क्लेश है। उनका प्रयास भी भक्ति की अपेक्षा अधिक कष्टकारी है। ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग का जो साधन है वह भी भक्ति मार्ग के साधन की अपेक्षा अधिक कष्टकारी है, परिश्रमकारी है। और जो साध्य है ज्ञान मार्ग का, ध्यान मार्ग का, वह साध्य भी भक्ति मार्ग के साध्य की तुलना में नगण्य है, गौण है। तो ज्ञान मार्ग क्या है? जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान में स्थित होकर, इस ज्ञान में स्थित होकर कि जीव और ब्रह्म एक है, आत्मा और परमात्मा एक है, मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही भगवान है। अपने आप को भगवान के बराबर मानकर निर्विशेष, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों का श्रवण मनन निधि ध्यासन करना, यह ज्ञान मार्ग कहलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव को ब्रह्म को एक मानते हुए, अर्थात जीव ब्रह्म के ज्ञान में स्थित होकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना अथवा अंतर्यामी परमात्मा श्री विष्णु का ध्यान करना, यह ध्यान मार्ग कहलाता है। तो ज्ञान मार्ग का साध्य क्या होता है? ज्ञान मार्ग का साध्य, अब साध्य शब्द का अर्थ क्या है? साधन के द्वारा जो प्राप्त किया जाए उसे साध्य कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाइक पर सवार होकर चंडीगढ़ जाता है
अब बाइक के माध्यम से वो गया तो हो गया साधन, और चंडीगढ़ जो कुछ भी वो प्राप्त करने गया वो हो गया उसका साध्य। तो साधन के द्वारा जिस वस्तु या उद्देश्य की प्राप्ति होती है उसे साध्य कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग है साधन, श्रवण करना निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों का, अथवा प्रस्थान त्रयी के निर्विशेष परक भाष्य का श्रवण करना। प्रस्थान त्रयी क्या है? उपनिषद, भगवद गीता और श्रीमद् और वेदांत सूत्र। उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, इन तीन ग्रंथों को कहते हैं प्रस्थान त्रयी। ये तीनों ही वेदांत है। अब इस वेदांत के दो प्रकार के भाष्य हैं। एक अद्वैत भाष्य, और दूसरे वैष्णव भाष्य। भाष्य का अर्थ व्याख्या। तो प्रस्थान त्रयी की जो अद्वैत परक व्याख्या है, मायावाद युक्त व्याख्या है, वह ज्ञान मार्ग का साधन है, ज्ञान मार्ग का ग्रंथ है। और इन्हीं प्रस्थान त्रयी के जो वैष्णव व्याख्याएं हैं, द्वैतवाद युक्त या द्वैताद्वैतवाद युक्त, अचिंत भेदा भेद युक्त, तो वे भक्ति मार्ग के साधन में काउंट होते हैं। ग्रंथ वही गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो इनके जो अर्थ जीव और ब्रह्म एक है, इस अवधारणा पर किए गए हैं। परमात्मा को निराकार मानकर किए गए हैं। तो उन अर्थों का श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन करना, ये ज्ञान मार्ग का साधन है। और इन्हीं प्रस्थान त्रयी के जो भाष्य जीव और ब्रह्म को दो मान करके, सेवक स्वामी मान करके जो अर्थ किए गए हैं, तो उन अर्थों का श्रवण करना वो भक्ति मार्ग का साधन कहलाता है। मुख्य रूप से भक्ति मार्ग का जो साधन है वो प्रस्थान त्रयी नहीं है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, वो है श्री नारद भक्ति सूत्र, वो है नारद पंचरात्र, वो है श्री गोपाल तापनीयोपनिषद, शांडिल्य भक्ति सूत्र, नंद महाराज के कुलगुरु, ग्वालों के कुलगुरु शांडिल्य मुनि। तो शांडिल्य मुनि ने भी भक्ति सूत्र रचे हैं, शांडिल्य भक्ति सूत्र। तो इन भक्ति ग्रंथों का श्रवण करना ये भक्ति है, भक्ति मार्ग का साधन है। श्रीमद् भगवद गीता यद्यपि ये भक्ति मार्ग का ही प्रतिपादन करता है प्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, किंतु ज्ञान मार्गी से अपना ग्रंथ मानते हैं, निराकार का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ मानते हैं। तो भगवद गीता वैष्णवों का ही ग्रंथ है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की शरणागति पर आकर समाप्त होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो जिस ग्रंथ की समाप्ति शरणागति पर हो, तो वह ग्रंथ ज्ञान का ग्रंथ नहीं, भक्ति का ग्रंथ है। किंतु ज्ञान मार्गियों में इसका विशेष आदर है। गीता का आदर
ज्ञान मार्गियों में विशेष है, मायावादियों में विशेष आदर है। तो ये मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग ही परस्थानत्रयी के अंतर्गत गीता को मानकर इसके अद्वैत परक मायावाद युक्त भाष्यों को सुनते हैं। उपनिषद, जो मुख्य उपनिषद जिनमें वेदांत सूत्र है, वेदांत के सूत्र जिन उपनिषदों से लिए गए हैं, वो लगभग 11 उपनिषद अपरोक्षतः प्रत्यक्षतः निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, किंतु परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप में वो सगुण सविशेष निर्गुण सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन ही करती है। इसी प्रकार वेदांत सूत्र भी परोक्ष रूप में सविशेष ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान का प्रतिपादन करता है और अपरोक्षतः वह निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। तो ये प्रस्थानत्रयी ज्ञानियों में भी, ज्ञान मार्गियों में, ध्यान मार्गियों में भी प्रसिद्ध है, आदरणीय है, और भक्ति मार्गियों में भी आदरणीय है, समादृत है। अब ज्ञान मार्ग कहेंगे किसे फिर, जब ज्ञान मार्ग के ग्रंथ भी वही हैं और भक्ति मार्ग के भी ग्रंथ वही हैं। उपनिषद, गीता और वेदांत सूत्र ये भक्ति मार्ग के भी ग्रंथ हैं। उपनिषद, गीता और वेदांत सूत्र ये ज्ञान मार्ग के भी ग्रंथ है। तो ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में अंतर कहाँ हुआ फिर? अंतर हुआ एक मत का, एक मान्यता का, एक विचार का। विचार क्या है कि ज्ञान मार्ग का विचार है जीव ब्रह्म एक है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा या भगवान समझिए, और जीव का अर्थ जीवात्मा या आत्मा समझिए। तो जीव ब्रह्म एक है, आत्मा परमात्मा एक है। वो एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। और वह ब्रह्म स्वरूपतः निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं। कौन कौन सी विशेषता नहीं? उस ब्रह्म में 6 विशेषता नहीं। न नाम है, न रूप है, न उसमें गुण है, न लीला है, न उसका धाम है, न उसका परिकर है। तो ये 6 विशेषता होती है ब्रह्म की। तो ब्रह्म के जिस स्वरूप में ये 6 विशेषताएं हों, उसे कहते हैं सविशेष ब्रह्म। और जिसमें 6 विशेषता ना हो, उसे कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म। अब जहां तक बात है निर्गुण की, निर्गुण तो निर्विशेष भी है और निर्गुण सविशेष भी है। क्योंकि निर्गुण का अर्थ है त्रिगुणातीतत्व, त्रिगुणातीत अवस्था। निर्गुण का अर्थ है मायातीत होना, 3 गुणों से पार होना, 3 गुणों से रहित होना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो माया के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से जो रहित है उसे निर्गुण कहते हैं। तो निर्गुणत्व दिव्यत्व का सूचक है।
जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी विचार निर्गुण है वह दिव्य है, अलौकिक है। और जो भी विचार 3 गुणों से युक्त है वह लौकिक है, भौतिक है। तो ब्रह्म जब निर्विशेष है तब भी वह निर्गुण है, और ब्रह्म जब सविशेष है तब भी वह निर्गुण है। तो ब्रह्म के 2 स्वरूप हुए, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म और निर्गुण सविशेष ब्रह्म। अब सगुण ब्रह्म क्या है? सगुण ब्रह्म के भी 2 अर्थ हैं। जो गुण सहित है उसे सगुण कहते हैं। अब गुण का अर्थ, यदि माया के 3 गुण लिया जाए तो ब्रह्म माया के 3 गुणों से युक्त नहीं होता। माया के 3 गुणों से युक्त तो जीव है, माया के 3 गुणों से युक्त तो भगवान की विभूतियां हैं जिन्हें देवगण कहते हैं, देवता हैं। तो सगुण देवता है, सगुण जीव है। ब्रह्म सगुण नहीं होता क्योंकि उसमें माया के 3 गुण नहीं होते। और सगुण का अर्थ यदि लिया जाए दिव्य गुणों से युक्त, तो सविशेष ब्रह्म को ही सगुण ब्रह्म भी कहेंगे। जो सविशेष ब्रह्म है वही सगुण ब्रह्म है, क्योंकि सविशेष ब्रह्म में दिव्य गुण होते हैं। नाम रूप गुण, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर। तो परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप, स्वयं भगवान स्वरूप, ये है निर्गुण सविशेष ब्रह्म। और जो पहला स्वरूप है ब्रह्म, जो निराकार भी है, ज्योतिर्मय भी है, वो है निर्विशेष निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म। तो स्मरण रखिएगा कि ब्रह्म शब्द श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग होता है, जो स्वयं भगवान है। ब्रह्म शब्द नारायण के लिए भी प्रयोग होता है, जो भगवान है। श्री राम के लिए प्रयोग होता है, जो भगवान है। भगवान के सब अवतारों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग श्री विष्णु के लिए भी होता है, जो परमात्मा है। तो कई बार भक्त जो है भ्रमित हो जाते हैं ब्रह्म शब्द से। वो ब्रह्म शब्द का अर्थ सर्वथा निर्विशेष निराकार ब्रह्म लेते हैं। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ केवल निर्विशेष निराकार ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा भगवान और स्वयं भगवान भी है, क्योंकि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुण सविशेष ब्रह्म। तो जो सविशेष ब्रह्म है, जिनमें विशेषताएं हैं 6 प्रकार, जिनका नाम भी है सच्चिदानंद नाम है, सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद गुण है, सच्चिदानंद लीलाएं हैं, सच्चिदानंद धाम है, सच्चिदानंद परिकर है। तो वह श्री कृष्ण स्वयं भगवान, वह भगवान नारायण, वह परमात्मा विष्णु भी सविशेष ब्रह्म है। इसलिए कई बार शास्त्रों में श्री कृष्ण या श्री राम या श्री विष्णु के लिए जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है
तो भक्तों को भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यहाँ निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। निराकार भी ब्रह्म है, साकार भी ब्रह्म है। निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म निराकार है और सविशेष निर्गुण ब्रह्म साकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, इन्हें ज्ञान मार्गी भी अपना साधन मानते हैं, इन्हें भक्ति मार्गी भी अपना साधन मानते हैं। तो अंतर क्या आता है? अर्थ का अंतर होता है, अर्थ या भावार्थ का अंतर रहता है। ज्ञान मार्गियों का जो अर्थ होगा वो अद्वैत मूलक होगा, अद्वैत परक होगा। जीव ब्रह्म एक है, एक था, एक ही रहेगा। और जो भक्ति मार्गियों के ग्रंथ हैं, भक्ति मार्गीय लोग हैं, वो भी इन्हीं प्रस्थानत्रयी को अपना साधन मानते हैं। किंतु वो मानते जीव ब्रह्म में द्वैत है, भेद है। जीव और ब्रह्म दो थे, दो हैं, दो ही रहेंगे। एक सेवक है, एक स्वामी है, और उस सेवक स्वामी का भेद सदा सर्वदा बना रहेगा। वो एक कभी नहीं हो सकते। ज्ञान मार्गी जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान में स्थित होते हैं। भक्ति मार्गीय सेव्य सेवक ज्ञान में स्थित होते हैं। सेव्य का अर्थ स्वामी और सेवा का अर्थ दास। तो भक्ति मार्ग सेव्य सेवक ज्ञान पर आधारित है और ज्ञान मार्ग जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव ब्रह्म एक है, इस विचार पर आधारित है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है, यह जीव ब्रह्म ऐक्य है। तत्त्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये सब वेद वाक्य, उपनिषद वाक्य जीव ब्रह्म एक है, इस विचार का समर्थन कर रहे हैं अपरोक्ष रूप से। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में, डायरेक्टली ये जीव ब्रह्म को एक बता रहे हैं, किंतु परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली ये वाक्य जीव ब्रह्म को दो बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। जैसे विशेषता और निर्विशेषता के आधार पर ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्विशेष और सविशेष। इसी प्रकार अणुता और विभुता के आधार पर भी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अणु ब्रह्म और विभु ब्रह्म। तो अणु ब्रह्म जीवात्मा को कहते हैं और विभु ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। तो इन वेद वाक्यों में
जब कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका अर्थ है कि मैं अणु ब्रह्म हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के भीतर एक जीवात्मा हूं, अणु ब्रह्म हूं। ये उसका मीनिंग हो जाता है। तत्वमसि, तुम वही परमात्मा हो, तुम वही ब्रह्म हो, अर्थात तुम वही अणु ब्रह्म हो, तुम वही जीव हो जो परमात्मा के समान चेतन है, जड़ नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, अर्थात यह आत्मा अणु ब्रह्म है। यह आत्मा विभू ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो इस प्रकार इन वेद वाक्यों में जिनके आधार पर ज्ञान मार्गी निराकार ब्रह्म की स्थापना करते हैं, जीव ब्रह्म की एकता की स्थापना करते हैं, इन वाक्यों का अगर परोक्ष अर्थ लिया जाए तो वो जीवात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की नहीं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मसूत्र उपनिषद में सविशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म दोनों का ही तात्पर्य लिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, तो ज्ञान मार्गी इसका अर्थ क्या लेंगे? मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। भक्ति मार्गी इस बात का खंडन करेंगे, वैष्णव इसका खंडन करेंगे। यदि तू परमात्मा है तो इस जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसा हुआ है? यदि तू परमात्मा है तो तू आनंद से विमुख, आनंद से रहित क्यों है? तेरा स्वरूप तो आनंद का है। यदि तू परमात्मा है तो माया के 3 गुणों के बंधन में, कर्म के बंधन में क्यों आ गया? तू परमात्मा नहीं है, तू अणु ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैं अणु ब्रह्म हूं, मैं जीवात्मा हूं। जीवात्मा होने के नाते मैं परमात्मा के समान शक्तिशाली नहीं हूं, इसलिए माया मुझे पकड़ लेती है जन्म मरण के चक्कर में, बांध देती है कर्म के बंधन में। तो भक्ति मार्गी अर्थ लेंगे हम ब्रह्मास्मि का, मैं अणु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक अणु आत्मा या जीवात्मा हूं, मैं अणु ब्रह्म हूं। तो ये वाक्य शरीर और आत्मा का पार्थक्य करता है, शरीर और आत्मा को पृथक पृथक भेद व्यक्त करता है। तो मायावादियों ने इसका अर्थ ले लिया परमात्मा के संदर्भ में कि मैं परमात्मा ही हूं, तो ये अर्थ का अनर्थ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो प्रस्थान त्रयी उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, इस प्रस्थान त्रयी का जो अर्थ ब्रह्म को निर्विशेष मान करके ग्रहण किया जाता है, वही अर्थ ज्ञान मार्ग का आधार है। प्रस्थान त्रयी का जो अर्थ जीव को ब्रह्म मानकर ग्रहण किया जाता है, वही ज्ञान मार्ग का आधार है। और प्रस्थान त्रयी का जो अर्थ जीव को अणु ब्रह्म और ब्रह्म को विभु ब्रह्म, परमात्मा को विभु ब्रह्म मानकर जीव को सेवक और ब्रह्म को स्वामी मानकर दोनों में सनातन भेद मानकर, नित्य भेद मानकर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह भक्ति मार्ग का आधार है। प्रस्थान त्रयी का वह अर्थ जिसमें विभु ब्रह्म को सविशेष माना गया है, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर वाला माना गया है, तो वही अर्थ भक्ति मार्ग का आधार है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्विशेष ब्रह्म युक्त जो अर्थ है, प्रस्थान त्रयी के निर्विशेष ब्रह्म युक्त जो अर्थ है, उनको अस्वीकार किया है। सविशेष ब्रह्म वाले अर्थों को स्वीकार किया है और सविशेष ब्रह्म की सम्यक विवेचना के लिए एक विशिष्ट मत, एक विशिष्ट सिद्धांत दिया है, जिसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान त्रयी को भक्ति का आधार नहीं माना, भक्ति के लिए सहयोगी माना है, सहायक माना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का आधार माना है श्रीमद् भागवत महापुराण को। श्रीमद् भागवत महापुराण के सिद्धांत ये भक्ति मार्ग का आधार है। तो श्री ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्दों में भक्ति मार्ग की महिमा बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग एक सर्वसमर्थ मार्ग है जो भगवान को प्राप्त करा सकता है, और ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग ये समर्थ मार्ग नहीं है जो भगवान की प्राप्ति करा सके। क्यों? ज्ञान मार्ग का साध्य निर्विशेष ब्रह्म है। तो निर्विशेष ब्रह्म उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें स्वरूप शक्ति तो है, किंतु स्वरूप शक्ति का विकास नहीं हुआ।
तो स्वरूप शक्ति के विकास के अभाव में वह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मार्ग के साध्य स्वरूप स्वयं को भी प्राप्त कराने में सक्षम नहीं। अगर कोई ज्ञान मार्गी यह मानकर चलेगा कि परमात्मा निर्विशेष है, भगवान निर्विशेष है, उसका कोई नाम नहीं है, अनामी है, उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो गुण रहित है, दिव्य गुण नहीं है, उसकी कोई लीलाएं नहीं है, उसका कोई दिव्य कर्म नहीं है, वो कर्म रहित है, अकर्ता है, उसका कोई धाम नहीं है, वो तो केवल सर्वव्यापक है, उसके कोई परिकर या सनातन सेवक नहीं है, वही एकमात्र है, दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार अगर कोई निर्विशेष ब्रह्म को अपना साध्य मानेगा, ज्ञान मार्ग एक साधन है, ज्ञान मार्ग एक साधन है जिसमें निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों का या प्रस्थान त्रयी का श्रवण किया जाता है। तो श्रवण में क्या सुनने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान जो नाम रूप गुण लीला धाम परिकर से रहित है, सर्वव्यापक है, ज्योतिर्मय है, निराकार है। और श्रवण के बाद फिर मनन करेगा। मनन क्या करेगा? सत्य असत्य में पार्थक्य करेगा। ब्रह्म सत्य है और शेष जो कुछ भी बचा हुआ सत्य, उस असत्य विचार को त्यागना है, सत्य विचार में स्थित होना, निराकार में निधि ध्यासन। फिर उस ब्रह्म का चिंतन करना है तदाकार होने के लिए कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त कोई ब्रह्म है ही नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार वह अपने आप को निराकार ब्रह्म के रूप में चिंतन करता रहता है। तो अंततः उनका साध्य क्या है? ज्ञान मार्गियों का कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, अर्थात जीव ब्रह्म को एकाकार करना, जीव को ब्रह्म के रूप में जान लेना अथवा जीव ब्रह्म को एक कर देना, तदाकार होना, ब्रह्म के समान अपने आप को मानना। तो जीव ब्रह्म जब एक हो जाएंगे तो फिर कर्म बंधन मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा। इसी का नाम है सायुज्य मुक्ति, इसी का नाम है कैवल्य मुक्ति। तो कैवल्य मुक्ति या सायुज्य मुक्ति ये ज्ञान मार्ग का साध्य है, लक्ष्य है, प्रयोजन तत्व है। ज्ञान मार्ग का संबंध तत्व क्या है? ज्ञान मार्ग का संबंध तत्व कौन है? निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म। और भक्ति मार्ग का संबंध तत्व क्या है? कृष्ण, जो सविशेष निर्गुण ब्रह्म है। ज्ञान मार्ग का साधन क्या है? ज्ञान मार्ग का साधन है ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, और उस ज्ञान का श्रवण मनन निधि ध्यासन करना। भक्ति मार्ग का साधन क्या है? भक्ति, और वो भक्ति 9 रूपों में होती है, मुख्य रूप से नवदा भक्ति के रूप में। ज्ञान मार्ग का प्रयोजन तत्व क्या है? केवलाद्वैत अथवा सायुज्य मुक्ति अथवा कैवल्य मुक्ति, जीव ब्रह्म का एकाकार होना, जीव ब्रह्म का तदाकार होना, जीव का ब्रह्म रूप में तदाकार होना, तादात्मता, जीव के द्वारा ब्रह्म की तादात्मता प्राप्त करना, ये सब जीव ब्रह्म ऐक्य ही है। और यही है ज्ञान मार्ग का प्रयोजन तत्व।
भक्ति मार्ग का जो प्रयोजन तत्व है, सर्वोच्च प्रयोजन तत्व है कृष्ण प्रीति या कृष्ण प्रेम, और गौण प्रयोजन तत्व है सालोक्य सार्ष्टी सारूप्य सामीप्य मुक्ति, जिसमें सेव्य सेवक संबंध रहता है, द्वैत रहता है भक्त और भगवान में। मोक्ष के बाद भी आत्मा परमात्मा में द्वैत रहता है, पार्थक्य रहता है, एकाकार नहीं होता है। तो ज्ञान मार्ग का संबंध तत्व ब्रह्म, अभिधेय तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और प्रयोजन तत्व कैवल्य मुक्ति। और कैवल्य मुक्ति का अर्थ ही है ब्रह्म की प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्म के साथ तदाकार होना। भक्ति मार्ग का संबंध तत्व है कृष्ण, अभिधेय तत्व कृष्ण भक्ति, प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो निर्विशेष ब्रह्म में स्वरूप शक्ति तो है, किंतु स्वरूप शक्ति का विकास नहीं है। स्वरूप शक्ति का विकास न रहने से वह ब्रह्म ज्ञान मार्गियों को अपनी प्राप्ति भी कराने में सक्षम नहीं। अगर कोई ज्ञान मार्गी उस ब्रह्म का श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, निर्विशेष ब्रह्म का, ये सोच करके कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भक्त लोग हरि की भक्ति करते हैं, ये सोच करके कि हरि की भक्ति करेंगे तो हरि की भक्ति हमें हरि से मिला देगी। तो हरि की भक्ति हरि से कैसे मिला सकती है? क्योंकि हरि की जो भक्ति है ये हरि की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है। तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष अर्थात ये स्वरूप शक्ति का एक विकास रूप है, विकसित रूप है। भक्ति हरि की स्वरूप शक्ति का एक विकसित रूप है। तो इसलिए भक्ति जो है भगवान को प्रदान कर सकती है। भक्ति में क्योंकि स्वरूप शक्ति का विकसित रूप है, वह भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम है, समर्थ है। किंतु ब्रह्म ज्ञान वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकता। ब्रह्म ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में स्वरूप शक्ति का विकास नहीं है। तो जब उसका नाम ही नहीं, रूप ही नहीं, रूप भी नहीं, गुण भी नहीं, लीला भी नहीं, धाम भी नहीं, परिकर भी नहीं, तो अवलंबन किसका लेगा? तो वहां किसी का भी अवलंबन सहारा उसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब कुछ निर्विशेष है। सविशेष का तो नाम जप कर लेंगे, रूप का स्मरण कर लेंगे, गुणों का चिंतन कर लेंगे, लीलाओं का स्मरण कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, धाम का स्मरण कर लेंगे, परिकरों का चिंतन मनन कर लेंगे। और निर्विशेष के पास जब न नाम, न रूप, न गुण, न धाम, न लीला, न परिकर, तो अवलंबन ज्ञान मार्गी लेगा किसका? ब्रह्म ज्ञानी किसका अवलंबन लेगा? तो बिना अवलंब के, बिना सपोर्ट के ज्ञान मार्गी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में स्वरूप शक्ति का विकास नहीं है। तो स्वरूप शक्ति का विकास न रहने से वह ब्रह्म इतना भी शक्तिशाली नहीं कि वह अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी प्राप्ति करा सके।
तो फिर ज्ञान मार्गियों का भविष्य क्या होगा, वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तेषामसौ कलेशले विशिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जैसे धान के छिलके को कूटने वाले व्यक्ति को केवल परिश्रम रूपी क्लेश मिलता है, परिश्रम का फल रूपी चावल नहीं मिलता। तो भूसे की कुटाई करे कोई तो परिश्रम तो पूरा हो रहा है, किंतु परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उससे कोई चावल मिलने वाला नहीं है। ऐसे गेहूं के भूसे की पिटाई करे, कुटाई करे तो परिश्रम तो पूरा होगा, किंतु गेहूं का दाना मिलने वाला है नहीं, इसलिए परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में परिश्रम बहुत हो रहा है, साधना का परिश्रम। अभिधेय तत्व उनका क्या, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान कैसे पाना है, निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक प्रस्थान त्रयी या उपनिषदों का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। तो परिश्रम तो उनको बहुत करना पड़ता है ज्ञान मार्गियों को, किंतु वो परिश्रम वैसे ही है जैसे भूसे की कुटाई। ज्ञान मार्ग में जितना मर्जी परिश्रम कर ले, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, निर्विशेष ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं होगी। सविशेष की बात तो छोड़िए, ज्ञान मार्ग इतना सक्षम नहीं है कि वह निर्विशेष ब्रह्म की भी प्राप्ति करा सके, अर्थात उसे ज्ञान मार्गी को अपने प्रयोजन तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी कभी भी। यह किसका विचार है, भागवत का। भागवत में किसका विचार है, ब्रह्मा जी का। तो ज्ञान मार्ग में परिश्रम ही परिश्रम है, परिश्रम का क्लेश है, उसमें साधन भी परिश्रम है और साध्य भी, साधन भी क्लेश है और साध्य भी क्लेश है ज्ञान मार्ग में। तो साधन क्लेश कैसे है, साधन में तो सभी को क्लेश होता है, क्लेश का अर्थ कष्ट। तो साधन में तो कष्ट भक्ति मार्ग वालों को भी होता है, किंतु ज्ञान मार्ग की अपेक्षा कम है। जब एकादशी का व्रत करते हैं और खाना कुछ भी नहीं और पीना नहीं, सोना नहीं, तो पता लग जाएगा क्लेश कैसा है। 16 माला जप करने में मुंह दुखने लगता है, जीभ सूखने लगती है, गला सूखने लगता, परिश्रम तो है। 2-2, 3-3 घंटे बैठ करके तत्व ज्ञान की कथा सुनना ये कोई सरल काम है। आप लोग जब बैठे हो, ये तपस्या तो उठा रहे हो, परिश्रम ही तो कर रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। तो साधन में तो क्लेश है ही है, परिश्रम रूपी क्लेश है ही है। उस भक्ति मार्ग में भी है, ज्ञान मार्ग में भी है, ध्यान मार्ग में भी है। और ध्यान मार्ग में तो और भी अधिक क्लेश है, परिश्रम है, परिश्रम रूपी क्लेश है। यम नियम बड़े कठिन है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, आसन करना, विभिन्न प्रकार के 84 आसन होते हैं। तो योगासन करके, योगासन के द्वारा साधना है शरीर को। प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाना बड़ा परिश्रम है। ज्ञान मार्ग में भी परिश्रम है, भक्ति मार्ग में परिश्रम अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि भक्ति मार्ग में सुविधा बहुत है। ध्यान मार्ग में तो जब ध्यान करेंगे ब्रह्म का और मन इधर उधर चला गया, तो जितने समय मन इधर उधर चक्कर काट रहा है उतने समय ध्यान
का कोई फल नहीं मिलेगा। और भक्ति मार्ग में मन चाहे 2 घंटे चक्कर काटे, 3 घंटे चक्कर काटे, अगर मुख से हरि नाम निकल रहा है तो वह निष्फल नहीं होगा, उसका फल मिलेगा। तो देखो कितनी सुविधा है। भक्ति मार्ग में जरूरी नहीं कि एकादशी हरिवासर खाली पेट ही रखना है, खाते पीते फलाहारी रह करके भी रख सकते हैं। भक्ति मार्ग में संकीर्तन होता है। ये संकीर्तन गूढ़ तत्व ज्ञान जो बड़ा कठोर है समझना, उसमें भी टिकाई रखता है। नाम संकीर्तन सुख स्वरूप है। नाम संकीर्तन में सबको अच्छा लगता है, इसमें परिश्रम नहीं लगता। तो साधन में तो क्लेश है ही है, भक्ति के साधन में सबसे कम क्लेश है, ज्ञान ध्यान में ज्यादा है। अब भक्ति का जो साध्य है कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्राप्ति, वो साक्षात आनंद है। तो भक्ति का साध्य क्या है? आनंद, परमानंद, भगवत प्रेम, प्रेमा भक्ति। तो उसमें फिर आनंद ही आनंद है, कोई क्लेश है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं, सब कष्ट सदा के लिए भूल जाता है व्यक्ति। जो साधन में क्लेश हुआ वो भूल जाएगा, क्योंकि आनंद जो मिल गया है